मुझे प्लीज कंफर्म कीजिए, वर वी ऑन वर्कशीट लास्ट टाइम और वी हैव कंप्लीटेड इट? Sir, we have completed. We have completed. That's good. Okay, today we are going to learn a chapter, and let me see. I have the worksheet. Okay. मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग sorry, you can open your book. We are going to learn a chapter, and the name of the chapter is Pakistan and the Modern World. Okay. Pakistan and the Modern World. Please open your book, please. Page number 44. Let me share my screen. Okay, when you are ready, please inform me. Then we'll continue it. Okay. Yes, sir. अच्छा बेटा, मैं इस चैप्टर को जो है वो एक नॉर्मल रूटीन चैप्टर की तरह नहीं टीच करूँगा, बल्कि इंस्टेड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैव अ डिबेट. ओके, हम लोग इसे डिस्कशन और डिबेट के तर्ज पर पढ़ेंगे इस चैप्टर को. ठीक है, डिबेट और डिस्कशन किस तरीके से? आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन, आप उसे उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे आप. ठीक है, और उन क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर मैं आपसे आर्ग्यू करूंगा और आप अपने जो भी आप अपना आंसर दे रहे हैं आप उसे डिफेंड करें. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन कॉम्पिटिशंस अराउंड द वर्ल्ड. डिबेटिंग हो रही होती है, एक साइड एक बात हो रही होती है, दूसरी साइड दूसरी बात होती है, अपनी बात को करते हैं, फिर उसको रीज़न करते हैं कि भाई मैं इस वजह से इस बात को बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ. Something like this. This will be a very interesting class inshallah today if you do some points. अगर आप अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट लें टॉपिक में, दूसरा आप माइक को यूज़ करें, तो ज़्यादा बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना आज का सेशन होगा. ठीक है, लेकिन ये काम करने से पहले एक छोटा सा काम करना है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है. वो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक नेशंस लॉज, यहाँ तक आपने इसको जल्दी से थरली रीड करना है. डिटेल्ड रीडिंग नहीं करनी है, इसको रीड करना है. और इसमें आपको जर्नली आइडिया होगा मेरे सवालों का. मैं अपने सवाल आप लोगों को मैसेज पर भेज रहा हूँ. ठीक है, आप मेरे सवाल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम अपनी डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं और क्या डिस्कस करेंगे. ओके, आप लोग रीडिंग करना स्टार्ट करें, इतने में मैं आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ. ओके, एनी प्रॉब्लम? मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? No, sir.
हिबा बेटा आपने अभी ज्वाइन किया है हमें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न अ चैप्टर बट इन अ डिफरेंट वे। आपने इस फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट रीड करना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं सबको, अपने चैट बॉक्स पे चेक कर लें मेरे क्वेश्चंस जो हैं। जब आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको और मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि हम किस बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। जैसे ही रीड कर लें हैंड रेस कर लिएगा और फिर उसके बाद हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Okay, so done everyone? Should we start talking about it? सर ओके तो हम एक काम करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे अभी रीडिंग के अंदर हैं वो करते रहिएगा, साथ साथ मुझे रिप्लाई भी करिएगा, ठीक है। अच्छा, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज़ यूज़ योर माइक, ताकि डिबेट की तरह लगे, चैटिंग की तरह ना लगे, सही। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ लियाकत अली खान? डू यू नो हिम? नाम तो सुना ही होगा। यस सर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। Okay, accept that. Okay, anybody else? महक आप बताएं। He was the right-hand man of Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah. Okay. And अच्छा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ये। ओके, तो इनसे पहले कौन था फिर? और इनसे पहले जो भी था वो कौन था? सर उससे आई पहले डोंट नो पाकिस्तान सर। बना ही नहीं था। क्या चीज? उमैमा क्या कह रही है? सर उससे पहले पाकिस्तान बना ही नहीं था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे ना पहले। अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान नहीं बना था, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद और लियाकत अली ख़ान साहब के पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान लावारिस था। ऐसा ही होगा सर। अच्छा भाई, तो आज़ादी के पहले दिन पाकिस्तान को लीड किसने किया था फिर? लियाकत अली ख़ान साहब ने। जी सर। अच्छा, तो फिर मतलब हमें अपनी बुक्स में से कायदे आज़म का चैप्टर ही फाड़ के फेंक देना चाहिए। नहीं सर। तो फिर वो कौन थे भाई? कायदे आज़म कौन थे फिर? सर कायदे आज़म ने तो ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का।
बेटा आप लोगों कहा बल्ला मैं इकबाल ने देखा था सर। की हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब मिक्सअप कर दो। ख्वाब कायदे आजम को दिखा दिया आपने अल्लामा इकबाल के बजाय। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल। जी सर, अल्लामा इकबाल ने देखा था। बड़े जबरदस्त बच्चे चल रहे हैं भाई माशाल्लाह से। बेटा चाय पी के आओ सब लोग, एक काम करो जाग जाओ। सर पी के बैठे हुए हैं अभी अभी। तो फिर हिला के पीनी थी चाय को। ये कायदे आजम और अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान के बीच में फड्डा करवा दोगे बेटा आप लोग। अच्छा भाई, तो ये कंफर्म हो गया कि कायदे आजम क्रिएटर थे, ओके डन हो गई बात। लेकिन कायदे आजम गवर्नर जनरल भी तो थे, क्यों पाकिस्तान को लवारिस बना रहे हो बेटा। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वॉज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। लियाकत अली खान तो कायदे आजम के इंतकाल के बाद इलेक्ट हुए थे। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद एक बड़ा अरसा पाकिस्तान को कायदे आज़म ने लीड किया एज अ गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया 1 साल बाद, और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस करवाए गए और फिर लियाकत अली खान साहब उसमें इलेक्ट हुए। ये कहानी हुई है। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने ये जो चैप्टर था ना ये वाला पाकिस्तान वाला कायदे आज़म का, जिसमें उन्होंने जो है गवर्नर जनरल थे, वो पूरा हिस्सा मिक्स कर दिया, माइनस कर दिया, बल्कि मिक्स भी नहीं किया, माइनस कर दिया। अच्छा भाई, खैर बात, गवर्नर जनरल कौन होता है, किसे कहते हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के मीनिंग क्या होते हैं या कौन होता है वो। सर लियाकत अली खान। गवर्नर जनरल का सर मतलब गवर्नर तो लियाकत अली खान। जी सर। मेरे बेटा मेरा सवाल सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नर जनरल। सर जो मुल्क गवर्न करते हैं, मुल्क चलाते हैं। आई एम सीरियसली थिंकिंग कि आप लोगों ने मुल्क को एक साइकिल समझा हुआ है और जो उस पर बैठ के उसको चला रहा है, यू थिंक दैट दैट पर्सन इज दैट। गवर्नर जनरल के मीनिंग, मुल्क तो प्राइम मिनिस्टर। सर गवर्नमेंट को चलाना। ओके, देखें ये काम तो प्राइम मिनिस्टर भी करता है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कहा गया, उन्हें गवर्नर जनरल क्यों कहा गया। ट्राई टू थिंक अबाउट इट। लियाकत अली खान को आप कह रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आई अग्री, और ये बात सच भी है। कायदे आजम थे क्या वो गवर्नर जनरल। तो सर ओहदा अलग अलग है ना। क्या अलग है उधर, और आज तक पाकिस्तान में नया गवर्नर जनरल क्यों नहीं बनाया गया। आप लोग बेटा कौन सी क्लास में हो, मुझे कंफर्म करना पहले। आई विल नॉट टेल यू द नेम बट आई हैव हर आई गॉट द आंसर। मुझे एक आंसर मिला है किसी की तरफ से, ठीक है, और वो मिला है कि चारों सर बात में जमहूरियत आ गई थी। एक मिनट मेरी बात सुने आप, मुझे एक आंसर मिला है पहले वो, ठीक है। सवाल ये मिला है, सॉरी जवाब एक आया है कि सर चारों प्रोविंसेस का होता है एक गवर्नर जनरल। अच्छा, मतलब लियाकत अली खान सिर्फ पंजाब के प्राइम मिनिस्टर थे और कहीं के भी नहीं। बेटा लॉजिक थोड़ा सा ना सोचें। एक फील्ड है जिसका नाम है गवर्नर जनरल और एक फील्ड है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आप दोनों के एक ही काम बता रहे हो, अगर दोनों के एक ही काम हैं तो फिर फर्क क्या है दोनों में। चलें काम को आसान करते हैं, आप लोग इतनी टेंशन ना लें। पता चला आपके इतना ज़्यादा सोचने की वजह से आपके घुटनों में दर्द हो जाए। गवर्नर जनरल कहते हैं ऐसे शख्स को जिसके पास कमांड एंड कंट्रोल हो हुकूमत का और कमांड एंड कंट्रोल हो आर्मी का। यानी कि आर्मी के जो सबसे बड़े होते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो भी हों,
और हुकूमत के लिए प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो ऐसे शख्स को कहते हैं गवर्नर एंड जनरल। आई बात समझ में? यस सर। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के पास आर्मी जनरल नहीं थे और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे। कायदे आज़म ने दोनों की लीड को संभाला था। फिर कायदे आज़म की डेथ जब हुई पाकिस्तान के अराउंड 1 साल बाद, तो उस वक्त तक काफी पाकिस्तान जो है वो काफ़ी स्टेबल हो चुका था। और इस स्टेबिलिटी के वक्त जो है पाकिस्तान ने फिर अपना फर्स्ट इलेक्शन करवाया जिसमें उन्हें अपना पहला प्राइम मिनिस्टर मिला। ठीक है, अब मुझे काइंडली ये बता दें कि अल्लामा इकबाल इलेक्शन में खड़े हुए, इनके अपोजिशन में कौन था? मैंने पूछा है अल्लामा वो लियाकत अली खान साहब के अगेंस्ट में इलेक्शन किसने लड़ा था? सर आई थिंक अयूब खान। अयूब खान तो बहुत बात के थे यार। सर गांधी का कोई बंदा होगा। तुमने बेटा इरफान मेरे ख्याल से ना बांग्लादेश से पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है। मैं बताता हूँ भाई, आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। लियाकत अली खान को ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए मुझे आगे बढ़ना है। इनके अगेंस्ट में जो इनका अपोनेंट था वो थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना। मोहतरमा फातिमा जिन्ना सर वो अयूब खान के अगेंस्ट भी थी। वो अयूब खान जब इलेक्शन लड़ा था उसके अगेंस्ट भी थी। फिर उसके काफ़ी बात की बात है। यहाँ पे तो अभी लियाकत अली खान साहब की बात हो रही है, तो पाकिस्तान का फर्स्ट इलेक्शन है। अभी तो हम फर्स्ट इलेक्शन में हैं। अयूब खान तो बहुत बात की कहानी आ गई है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, अयूब खान का तो अभी वजूद हटा दें आप। अभी तो बात हो रही है लियाकत अली खान साहब की। लियाकत अली खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था मोहतरमा फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अगेन ये दोनों पर्सनैलिटीज, चाहे वो लियाकत अली खान साहब हों या मोहतरमा फातिमा जिन्ना हों, ये दोनों अपनी जगह क्रेडिबल लोग हैं, काबिल लोग हैं, एहतराम है इनका। इन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। इन दोनों में से किसी भी एक शख्स को हम ये नहीं कह सकते ये अच्छा या ये अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वाई दे फॉट इलेक्शंस अगेंस्ट ईच अदर, दोनों का मकसद पाकिस्तान को तरक्की देना था, तो फिर वाई दे डिड दैट? क्या वजह बनी कि ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन में आए? सर आप क्वेश्चंस ही पूछे, आप डायरेक्ट चैप्टर समझाते हैं। बेटा ऐसे ही आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, वरना होगा ये कि मैं पढ़ा तो दूंगा, आप बस सुन सुन के बस माइक बंद करके कैमरा बंद करके साइड में सो जाएंगे आप, अगर ये सर एक भी डिस्कशन नहीं है। क्वेश्चन का जवाब नहीं आता जो आप पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, ट्राई तो करें, एटलीस्ट ट्राई। ओके, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आप इमेजिन करें कि आप उस टाइम पर मौजूद हैं जिस पर इलेक्शंस चल रहे हैं और आपने वोट करना है। वो होम विल यू वोट? विल यू वोट लियाकत अली खान और मोहतरमा फातिमा? मोहतरमा फातिमा जिन्ना। बाय। लियाकत अली खान। ये फेमिनिज्म हो रहा है यहाँ पे और मैनिज्म हो रहा है यहाँ पे। माहम, आप किसको वोट करती हैं अगर आपको ये मौका दिया जाता? माहम बेग। Maham Beg, are you there? अच्छा भाई, महाम इज सेइंग लियाकत अली खान को। अच्छा भाई ठीक है, कोशिश करें माइक पे बोलें ताकि जल्दी बात हो सके। उमैमा, आप किसको वोट करते
मोहतरमा फातिमा जिन्ना को। क्यों? क्यों? Why? सर मेरा दिल चाह रहा है। ओके, सही है भाई। हेबा, आप किसको वोट करती? सर लियाकत अली खान। रीजन? उनमें गट्स और यानी मुल्क चलाने के उनमें काफी वो थे, इसलिए शायद। अच्छा भाई, पाकीज़ा खान, आप किसको वोट करती? सर लियाकत अली खान। और रीजन क्या है आपका? हम्म, रीजन? मुझे लगता है सर कि वो सही से चला रहे थे, इसलिए उनको। ओके, ठीक है। अच्छा भाई, अब्दुल्ला मुनीर साहब, आप? सर लियाकत अली खान। ठीक है। अच्छा देखें, आपने अपनी चॉइसेस बताई हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता या आपसे अगर मैं ये कहता कि क्या आप इनको इस वजह से वोट दे रहे हैं कि दूसरा वाला जो शख्स है वो करप्ट है, या दूसरा वाला शख्स जो है वो पोटेंशियल नहीं रखता, या वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, तो आई एम श्योर आपका जवाब होता नहीं। दे बोथ आर यस सर। दोनों ट्रस्टेड लोग। यस सर। अच्छा, रीजन क्या बना इनका, मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट में क्यों गए थे। ठीक है, दे बोथ वर ग्रेट पीपल। अच्छा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना वाज श्योर दैट हमारा कंट्री जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमें इसको इसी फॉर्म में डेवलप करना चाहिए। यानी हम इतने ज़बरदस्त एग्रीकल्चरल कंट्री थे कि हमने बाकायदा इस एग्रीकल्चर से कमाना शुरू कर दिया, तो कमाया इतना कि हम दूसरे मुल्कों को देना शुरू हो गए थे। यानी कि कैन यू इमेजिन, आफ्टर 2 years ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान gave 60 करोड़ रुपीस टू हांगकांग, और मतलब वापसी के लिए भी नहीं, सिर्फ दिए ऐसे कि आप जो है वो इसको ले लें, यानी कि इन सॉर्ट ऑफ अ डोनेशन। एक तो होता है ना उधार, नो उधार नहीं, डोनेशन के तौर पे दिया था। इसी तरीके से और दूसरे कंट्रीज के अंदर जो है वो सपोर्टिंग वर्क शुरू कर दिए थे पाकिस्तान ने। ये 2 साल की बात हो रही है पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक है, और दूसरे फेमस कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर्स, उनको सपोर्ट करना जो है इसने शुरू कर दिया था और उनकी डोनेशन करना शुरू कर दी थी। तो उनका मानना ये था कि हम एग्रीकल्चर के को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं और इसके अंदर अपनी डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। जबकि लियाकत अली खान साहब दूसरे एंड पर, उनका मानना ये था कि हम एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आप को वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ की तरह डेवलप करना, और उसके लिए विदाउट साइंस हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें साइंस की फील्ड में वॉक इन करना होगा और हमें अपने आप को मैचअप करना होगा उन दूसरे मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड से। सो लिहाजा हमें साइंस को वेलकम करना है और उस फील्ड के अंदर हम डेवलप करेंगे अपने आप को। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें या तो दूसरे मुल्कों से सीखना पड़ेगा या उनको बुलाकर यहाँ डेवलपमेंट करनी होगी। तो हमें ये इस तरफ फोकस करना चाहिए। वन वे देयर वाज एग्रीकल्चर, एक डेवलप्ड एरिया था आपके पास जहाँ पे आप उसको यूज़ करके अपने आप अपने मुल्क को तरक्की दिलवा सकते थे। दूसरे एरिया पे उनका कहना था, लियाकत अली खान साहब का, कि ऐसे एरिया में मूव करना है हमें जो हमारा है ही नहीं। बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग ज़ीरो थे उस वक्त, तो हमें अपने आप को उसमें डेवलप करना है। दोनों अपने अपनी जगह पर सही सर बात आपके को डेवलप कर रहे हैं। जी बेटा। रीज़न क्लियर हुआ? पहले तो ये बताएं दोनों का। यस सर। ठीक है, तो इलेक्शन इलेक्शन के एंड में लियाकत अली खान साहब विन करते हैं इलेक्शन को, और एक अच्छे मैंडेट के साथ विन करते हैं। विन करने के बाद जो उन्होंने अपना मैंडेट बनाया था कि पाकिस्तान को मॉडर्न वर्ल्ड के मुताबिक लेकर आएंगे और साइंस को इंट्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान के अंदर, साइंटिफिक जो है हम एजुकेशन प्रमोट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। एंड ही एक्चुअली डिड इट। ही बिल्ट द फर्स्ट बिगेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन एशिया इन कराची। एशिया का सबसे बड़ा टेक्निकल कॉलेज उन्होंने बनाया कराची के अंदर। एशिया का मतलब पता है आपको? 49 कंट्रीज हैं एशिया में, और उस वक्त का सबसे बड़ा कॉलेज उन्होंने बनाया कराची में।
एक टेक्निकल कॉलेज जो कि साइंस की तालीम दे रहा था। एंड गेस व्हाट, हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ दैट फर्स्ट बिगेस्ट कॉलेज इन एशिया? उसकी जो कॉलेज था उसकी प्रिंसिपल का नाम। फातिमा जिन्ना। धर्मा फातिमा। नाउ इमेजिन योरसेल्फ कि अगर ये आज की पॉलिटिक्स होती पाकिस्तान की तो शायद वो जिंदा ना होती इलेक्शंस के बाद। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया है कि अपनी आइडियोलॉजी को समझाने के लिए प्रैक्टिकल वर्क किया। उन्होंने बताया कि देखो भाई, आप देखें कि इस फील्ड में कितना चार्म है और पाकिस्तान अपने आप को कितना मजीद डेवलप कर सकता है। जस्ट इमेजिन, शी एक्चुअली accepted the offer. She became the first principal of that college and she actually leaded to the best. उस कॉलेज को बेस्ट तरीके से उन्होंने प्रमोट किया और वॉक इन किया। खैर बहरहाल, अब आते हैं मेन बात की तरफ। लियाकत अली ख़ान साहब को इनवाइट किया गया कैंसस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप आएँ आप हमारी यूनिवर्सिटी में आएँ और हमारे बच्चों को लेक्चर दें। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लेक्चर का जो टॉपिक सिलेक्ट किया, मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखें ये वाली लाइन। उन्होंने क्या टॉपिक सिलेक्ट किया, दिख रहा है? क्या नाम था सब्जेक्ट का उनके? पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आपको मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में ये बात थी कि ये लोग जो हैं ये मज़हब के लिए अलग हुए, मज़हब की बुनियाद पर अलग हुए हैं। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हम वाकई मज़हब की बुनियाद पर अलग हुए? बताइए, क्या हम लोग वाकई मज़हब की वजह से अलग हुए? नहीं सर। ओके, और किसको लगता है कि हम मज़हब की वजह से अलग नहीं? कौन कौन कहता है ये वाली बात? किस किस का ये मानना है कि हम मज़हब की वजह से अलग नहीं हैं? ओके, अब्दुल्ला मुनीर रेज हैंड कर रहे हैं, इसका मतलब उनका भी यही मानना है। उमैमा, आपको क्या लगता है हम क्यों अलग हुए इंडिया से? सर हुए तो मजहब की वजह से थे, पर लोगों ने उस पर अमल नहीं किया। ठीक है, हेबा आपका क्या कहना है इस बारे में? सर हमें अपनी अलग स्टेट इंडिपेंडेंट अपना मुल्क चाहिए था, हम इसलिए भी और मजहब के लिए भी। ओके, हम कहना चाह रही हैं कि सिर्फ रिलीजन की वजह से नहीं, और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ आपने मुझे डाउटेड कर दिया, हो सकती हैं का मतलब है नहीं भी हो सकती। और हेबा, आपका कहना ये है कि एक तरीके से मजहब की वजह से। ओके, अच्छा भाई, शोएब आपका क्या कहना है इस बारे में? सर एक तो मज़हब की वजह से, दूसरा सर उनका रस्म रिवाज अलग थे, उनके जो कि वो होती हैं सर, रहन सहन उनका, खाना जो वो अलग थे जी सर। कवानीन जो सर कहते हैं गवर्नमेंट के, वो अलग थे, वो मुसलमानों को पूरे वो नहीं दिए जा रहे थे। ठीक है, सही। अच्छा, अब मेरा एक सवाल सुनिएगा आप सब लोग, ठीक है? क्या जुल्म सितम और नाइंसाफियाँ सब मुसलमानों के साथ हो रही? नहीं सर, हिंदुओं के साथ भी होंगी। कायद आज़म का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज हम पाकिस्तान को जो अलग कर रहे हैं इसकी वजह आने वाले दौर में आपको पता चलेगी, और जो आज हमारा साथ नहीं दे रहे उन्हें बाद में सिर्फ इस वजह से सताया जाएगा कि वो मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से सताया जाएगा और हिंदू को हिंदू होने की वजह से सताया जाएगा। इसकी वजह मज़हब नहीं होगी बल्कि सियासत होगी। आप लोगों ने होपफुली दो कौमी नज़रिया पढ़ा है। जी सर।
पढ़ा है या जबरदस्ती पढ़ाया गया है आपको? रट्टे लगाए होंगे सब। जबरदस्ती पढ़ाया गया है। अच्छा देखिए, अगर हम दो कौमी नज़रिए की तरफ आके बात करते हैं तो मैं आपसे दो बातें करूंगा और आप उनमें से एक बात को हाँ या ना कर सकते हैं, ठीक है? दो कौमी नज़रिए के मुताबिक कि हमने हिंदुस्तान से अलग इसलिए हुए क्योंकि हमारा मजहब अलग था, रीति रिवाज अलग थे, ट्रेडिशंस अलग थे, कस्टम्स अलग थे, ठीक है। आज इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 28 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं और ये तादाद पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। पाकिस्तान की मुकम्मल पॉपुलेशन की या इस वक्त हम तादाद की बात करें तो 22 करोड़ हैं हम लोग, और हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान 28 करोड़ है। तो ये बात कि हमारा रीति रिवाज, रस्म रिवाज, मज़हब अलग है, तो फिर वो आज कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? और पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिंदूज रह रहे हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरे बराबर में एक ऐसा शख्स आता है जो कि नॉन मुस्लिम है, तो या तो मैं उसे ज़बरदस्ती मोहल्ला छुटवा दूं या खुद वो मोहल्ला छोड़ दूं, ऐसा करूं? नहीं सर। फिर नहीं सर। अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी। नहीं सर। हो गए कंफ्यूज आप लोग? ये क्या करें अब फिर? इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान में आप देख लें, 28 करोड़ पीपल आर मुस्लिम। वो लोग रह तो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो जो आज़ादी हमें यहाँ पाकिस्तान में मैसर है वो वहाँ तो नहीं हो सकती ना। जैसे मस्जिदों में जाने वालों को मारते हैं और वहाँ पे कुर्बानी नहीं करने देते गाय की या बकरे की, जो हमें हलाल करार दी गई है। और वो लोग गोश्त नहीं खाते तो हमें भी नहीं खाने दिया जाता। और वहाँ जैसे और अभी भी जैसे और लड़कियों के साथ जो जुल्म किया जाता था पहले, वो अभी भी किया जाता है। और मस्जिद तोड़ दी जाती हैं, मंदिर बना दी जाता है उनको। वो आज़ादी जो हमें मैसर है यहाँ रह के, वो उनको अभी भी मैसर नहीं है। भले वो वहाँ इंडिया में रहते हैं और हिंदू यहाँ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू यहाँ रहते हैं तो उनको सारी वही फैसिलिटीज मिलेंगी जो उनको इंडिया में मिलेंगी। ओके, सो आर यू श्योर कि यही सारे प्रॉब्लम्स 28 करोड़ मुसलमानों के हैं? नहीं सर, और भी होंगी सर। अक्सरियत वहाँ पे ज्यादा थी पहले, यहाँ पे माइग्रेट करके देखें एक बात, अकॉर्डिंग टू दो कौमी नज़रिया हम शिद्दत पसंदी की वजह से अलग नहीं हो रहे। हमारा बुनियाद इस्लाम ज़रूर है, लेकिन इस्लाम ने हमें ये नहीं सिखाया कि अपने अलावा दूसरों को काट पीट दो, अलग कर दो। हमारी असल लड़ाई हिंदुओं से थी ही नहीं, हमारी असल लड़ाई थी उन हुक्मरानों से जो हिंदुओं का नाम लेकर या हिंदू मज़हब का नाम लेकर ख़ुद का गलबा चाह रहे थे, पूरी जगह पर हुकूमत चाह रहे थे। क्योंकि देखिए नाइंसाफ़ियाँ अगेन से मुसलमानों के साथ नहीं हुई, हिंदूज़ के साथ भी हुई, क्रिश्चियंस के साथ भी हुई, सिखों के साथ भी हुई। उनके भी गुरुद्वारे जला दिए गए, रॉकेट फायर किए गए उनके ऊपर, उनको भी मारा गया, मुसलमानों को भी, सबके साथ ये मामला किए गए सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की वजह से, ताकि उस एरिया के ऊपर कौन गलबा हासिल कर ले, कौन हुकूमत हासिल कर ले। क्योंकि अंग्रेज़ों ने डिसीजन ले लिया था कि अब उनकी जो है वो दिन नहीं बचे हैं या एशिया के अंदर और उन्हें वहाँ से निकलना होगा, तो वहाँ फिर अंग्रेज़ों के बाद किसी न किसी ने तो हुकूमत हासिल करनी ही थी। तो ये जंग सिर्फ उस हुकूमत के लिए थी जो कि उस वक्त की जो मेजॉरिटी हिंदू पार्टी थी वो हासिल करना चाह रही थी, क्योंकि उनका मकसद था एक ग्रेटर हिंदुस्तान बनाना, जो कि आज भी उनकी सोच है कि हम एक ग्रेटर हिंदुस्तान बनाएंगे जहाँ पे इजाज़त सिर्फ हिंदुओं को होगी रहने की। तो ये आइडियोलॉजी से हमें प्रॉब्लम थी। हमें आज भी मौजूद हमारे दरमियान जो हिंदू रहते हैं या हिंदुस्तान में जो हिंदू रहते हैं, हमें उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना प्रॉब्लम है। वी आर द पीपल हु एक्चुअली वेलकम अदर्स। यही हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है। हमारा मज़हब कहता है कि आप किसी के खुदा को बुरा ना बोलो, आप किसी की जो इबादत गाह है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप जंग के अंदर हो, आप जंग कर रहे हो, तो आप किसी की भी मजहबी जगह को
वो नहीं करोगे, जो उस जगह पनाह लेगा आप उस शख्स को कत्ल नहीं करोगे। तो आर रिलीजन टीच दिस, दो कौमी नज़रिया ये है बेसिकली। हमें जो पढ़ाया गया है उसमें वो तलवारें निकाल ली और हमने ऐलान कर दिया हम मुसलमान हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, ये जज्बातियत में हमें पढ़ा दिया गया। वरना असल दो कौमी नज़रिया हमें ये सिखाता है कि वी आर द पीपल हु एक्चुअली वेलकम यू, बट द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज यू वांट टू रूल अस वी कैन नॉट अलाउ यू। आप रूल नहीं करोगे हमें, आप हमारे साथ रहना चाहते थे, हमने आपके साथ इतने साल गुजारे, लेकिन अब जो आपकी डोमिनेशन फैक्टर है हम उस बेसिस पे नहीं रह सकते। हम आपका रूल भी एक्सेप्ट कर लेते एक टाइम पर, लेकिन आपका रूल ये है कि हम अपने आप को बदलें, यानी हम मुस्लिम्स अपने आप को हिंदूज में कन्वर्ट करें। ये बेसिकली उस वक्त की आइडियोलॉजी थी। अब आज के दौर में जो दो कौमी नज़रिया हमारे सामने रखा जाता है उसमें तो हमें यूँ समझ लें कि एक तरह से नफ़रत बता दी जाती है। सो उस टाइम के जो भी लीडर्स थे वो नफ़रत नहीं करते थे हिंदूज से, ठीक है। वो प्रॉब्लम थी एक हिंदू आइडियोलॉजिकल पार्टी के साथ। ओके अच्छा भाई, खैर बहरहाल, सो वी आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, हम इस तरफ हो उस तरफ। पाकिस्तान का जो एक इमेज बना उस वक्त दुनिया में वो ये बना कि भाई ये मज़हब की बुनियाद पर अलग हुए हैं। और आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि दुनिया के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो ये कि मज़हब की बुनियाद पे जो चीज़ की जाए वो शिद्दत पसंदी है। आज देखें मुसलमानों को टेररिस्ट जो कहा जा रहा है वो मज़हब की बुनियाद पे कहा जा रहा है बेसिकली। तो लियाकत अली ख़ान को जब यहाँ इनवाइट किया गया, ये वहाँ पर गए, तो इन्होंने अपना टॉपिक जो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड सेलेक्ट किया ना, बड़े अक्लमंद आदमी थे, ये कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं। इन्होंने ये टॉपिक जानबूझ के सिलेक्ट किया और ये बताया दुनिया को कि देखें हमने अपना मज़हब या मजहबी शिद्दत पसंदी की बिना पे अपने आप को दुनिया से अलग, इंडिया से अलग नहीं कर लिया, बल्कि हम एक आइडियोलॉजिकल कंट्री हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और हम अपने रिलीजन को और अपने जो हैं सोशल नॉर्म्स को अच्छी तरह जानते हैं। हम बेसिकली इंडिया से अलग यूं हुए क्योंकि अगर हम अंग्रेज़ों के बाद हिंदुओं से अलग ना होते तो ये आज़ादी नहीं होती हमारे लिए, बल्कि ये एक मालिक को छोड़ के दूसरे मालिक की ग़ुलामी होती, क्योंकि हमें वो चीज़, वो एक्चुअल राइट्स नहीं दिए जाते जो हम डिज़र्व करते हैं। मजहबी राइट्स की बात ही नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक वो आज़ादी जो हर इंसान को मिली है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं आप उसे, फ्रीडम ऑफ लाइफ कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ लिविंग कह सकते हैं हम उसे। तो ये बेसिक बात थी जिसकी वजह से हम लोग अलग हुए। और भी बहुत सारे उन्होंने रीजंस दिए हैं कि ये रीजंस थे। पाकिस्तान का मैंडेट क्या है, पाकिस्तान की सोच क्या है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर अब आगे क्या सोच रहा है। कहीं दुनिया का मानना ये तो नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है अब ये मंगोल्स की तरह दूसरे मुल्कों पे अटैक करके उन पे कब्जा कर लेगा, या फिर ये अपने आप को एक ऐसा जोन बना लेगा जहाँ किसी की एंट्रेंस नहीं हो सकती। ये लोग अपने आप को सिर्फ एक दहशतगर्द स्टेट तो नहीं बना रहे कहीं। ये बात क्लियर करने के लिए इन्होंने इस टॉपिक को सिलेक्ट करा और इन्होंने बताया कि वी मुस्लिम्स आर नॉट बॉर्न इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान बनने से मुसलमान नहीं बन गया, बल्कि ये तो 1400 साल पहले से मौजूद है। और उस हिस्ट्री को देखा जाए, पाकिस्तान को एक दिन का ये ना देखा जाए कि ये पैदा हुआ एक दिन का मुल्क है और इसकी हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो रही है। हमारी हिस्ट्री शुरू हो रही है 1400 ईयर्स पहले से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वी आर मुस्लिम्स, वी